अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू लाइफ विद जट्टी। क्या हाल चाल है जनाब आपके? उम्मीद है जी आप लोग ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पाक ज़ात का जनाब। तो आज ना आपकी बहन थोड़ी फ्रेश लग रही है ना, तो माशाल्लाह 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 शायद थोड़े जो किसी ने दुआ की है या मेरी दुआवां सुनिया ने, अज मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है। और कल ब्लड लगने के बाद आज उन्होंने अपनी मतलब टांगों पे वज़न भी उनके डाला। पहले तो उठ ही नहीं सकती थी, वॉशरूम हो गई है, हमने सहारा दिया, फिर मैंने उनको मतलब नहलाया भी, तो माशाल्लाह वो ठीक है। अच्छा जी, मेरे मियाँ साहब बैठे हैं, गूंगे नहीं हैं, सुनते भी हैं बोलते भी हैं। गूंगा बैठ तो मेरा भाई है, ये माशाल्लाह ठीक ठाक है। तो मुझे ना इंस्टा पे 2-3 कमेंट आए हुए थे कि आप अपने हस्बैंड को नहीं दिखाती हैं, बच्चों को दिखाती हैं। मैंने कहा बच्चों को भी मैं यूट्यूब पे कम ही दिखाती हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैंने व्लॉग बनाने होते हैं वो नहीं होते घर, उनकी रूटीन ऐसी है, स्कूल कॉलेज एकेडमी बस यही। तो उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताएं, तो मैंने कहा चलो फातिमा लीजा आप लोग ना व्लॉग बनाओ, तो हम लोग आप जो भी सवाल कुछ होंगे पूछें आप लोग हैं। तो जब वी मेट या वैन वी मेट या क्या सारा, तो चलो पहले लीजा आप पूछो। क्या पूछूं, मेरे तीन सवाल ही नहीं होंगे, क्या पूछना कुछ भी जो लोग भी जानना चाहते उसको बंद कर दें आप जरा। चलो बताओ अपनी शादी के बारे में कुछ। अच्छा, शादी जनाब कैसे हुई? कब हुई? 2006। हाँ 2006 में हमारी शादी हुई थी, और मेरी उम्र उस टाइम क्या थी? ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ। हाँ मैं करो सही दस सही तो है ना। 17। हाँ 17 साल की एज में, 17 साल। और 17 साल की एज में मेरी शादी हुई जनाब। और उस समय की आपकी क्या एज थी? 27। 10 साल का हमारे गैप है। लेकिन यकीन करें कि ये नहीं व्लॉग में, मैं थोड़ी सी वैसे भी ओरिजिनल जही हाँ। अक्सर मेरी बहन मेरी वीडियोस देख के कहती है तुम वो चीज़ उठाती नहीं है, तुम बोलती है ऐसे। मैं कहती जो है वही। तो 10 साल का हमारे गैप है, और आज तक हमें मुझे इन 17-18 सालों में फील नहीं हुआ। पता 18 साल हो गए कि हिसाब ला ले, 2024 है। 2006 में एक तो मेरे लिए बड़ा अहम साल रहा है, क्योंकि मेरा निकाह हुआ पहले 2006 में, और 2006 में मेरे अब्बू की डेथ हुई, जो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था। 2006 में ही मेरी रुखसती हुई, तो इसलिए वो उस हिसाब से ये जो साल है ना, कुछ मेरा अच्छी यादें बुरी यादें इसमें मिक्स ही कह सकते हैं आप। मेरे निकाह पे मेरे अब्बू थे, लेकिन मेरी रुखसती पे मेरे अब्बू नहीं थे। और थोड़ी सी खुशकिस्मत इसलिए भी अपने आप को समझती हूँ कि हम 3 बहन भाई में सबसे पहले मेरी शादी हुई, वो हालांकि बड़े हैं मेरे से। अच्छा अभी स्टोरी सुनानी है। तो मेरे अब्बू ने अपने हाथों से रिश्ता किया, अपने हाथों से निकाह, और मेरी भाई और बहन जो है ना वो मतलब नहीं, उनकी नहीं, ना तो उनके रिश्ते मेरे अब्बू ने तय कर सके, ना उनकी शादियाँ। तो जनाब अक्सर लोग जो मैंने पहले जॉब करती थी, भी बच्चों के मतलब थोड़े बड़े बच्चे हो गए तो फारिग थी, तो मैंने कहा चलो जॉब करती हूँ। तो मेरा जो स्टाफ होता था उनसे पूछता होता था कि मिस जैन आपने इतनी जल्दी कि सब थोड़ा भी बेचे व्लॉग चल रहे हो ना, आखना अरे बंदे तो इतना प्रेशर है कि वो बोल ही नहीं सकता। तो उन्होंने जनाब कहना कि अच्छा आपकी लव मैरिज थी जो इतनी जल्दी होगी, और बड़े पूछने लगी थी कि बड़े भाई बहनों की शादी बाद में हुई है, क्या था? तो जनाब लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं थी, कि लव मैरिज से मतलब वन साइड पे पापा की तरफ से होगी। नहीं, बाबा की तरफ से भी नहीं थी। मुझे तो याद है जब मैं आती थी ना शादी से पहले 1-2 दफा आई, और मैं इनको बोलती थी कील भाई याद है। तो हम लोग जहाँ बैठे ना, यहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम आता है शोर, इसलिए एसी नहीं, तो पसीना आया हुआ हमें। अच्छा वैसे बेडरूम में मैंने कहा तो बनाती हूँ, लेकिन वहाँ बहुत शोर आता है बाहर, क्योंकि विंडोज की बाहर। पापा जी आप भी बताएं। दसो की ना लोग पता की समझेंगे क्या, ए इस बुढ़ी का कितना कपड़े बंदे थे प्रेशर। फिर आप बताएं हमारी लव मैरिज बिल्कुल नहीं थी। बताएं बाजी, क्या लव मैरिज थी कि अरेंज? हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन हुआ है कुछ मेरी ये, ममानी ने करवाई थी। हुआ कुछ यूँ कि मैं ना, हमारा भी आना जाना बहुत था फैमिलीज का। मेरी नानो और इनकी नानो बड़ी दोस्ती थी, उनकी इंतकाल तो बहुत देर Cousins शादी भी से बहुत देर पहले, हाँ जी कजन्स भी थी, बहुत देर पहले हो गया। लेकिन ना इनकी फुप्पो आई तो मानी, तो वो मैं वैसे आई हुई थी शायद, उनको कहा जी ये रिश्ता, इनके माशाल्लाह ये 5 भाई हैं, तो रिश्ता मांग लें ये वो। तो जब रिश्ता मांगा तो मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं हम लोग जो है ना नहीं करना। मेरी बेटी भी बड़ी छोटी है, और मेरी बड़ी बेटी भी पढ़ रही है लाहौर, मेरी बड़ी सिस्टर पढ़ रही थी, मेरा भाई भी लाहौर पढ़ रहा था, और हमारी फैमिली में माशाल्लाह पढ़ाने का बड़ा मतलब, मेरा भाई गूंगा बैर, उसने भी BS किया हुआ है, कंप्यूटर कोर्स सारा कुछ। तो
मेरी अम्मी कहती हैं कि अब्बू मेरे कहते हैं कि चलो अभी बेटे हैं आपके फिर कर लेंगे, तो मेरी अम्मी कहती है नहीं जी ऐस फैमिली करना है तो फिर बड़े पुत्र नहीं करना है, फिर कोई गल नहीं छोटी है की हो बस ऐसे वो रोलो में शादी हो गई। उस टाइम सोना बहुत था ना बड़ा। हाँ वो तो बहुत सोने सोने थे, मैं मर गई तो फिदा हो गई तो तड़फ तड़फ हो गई ना। अभी भी प्यार ही है। अगला क्वेश्चन पूछें। अगला क्वेश्चन अलीज़ा तेरी बारी। अच्छा हाँ पूछो। क्या पूछ और तुझे आगे पीछे देने सवाल पूछ दिए मामा ऐसे तुम पूछो जो लोग। दादी का तो भाई बता दो। दादी का तो बता दिया हमने, दादी का। अच्छा निकाह के बाद की कोई बात बता दो। निकाह वाली बात बताती हूँ जी। मेरे अब्बू ने रिश्ता सिर्फ तय किया तो मेरे अब्बू ने कहा कि इन्होंने कहा कि मंगनी करनी है, तो अब्बू ने कहा कि मेरी तो बेटी घर में सबसे छोटी है और फैमिली में भी लोग कहेंगे तो जब शादी डायरेक्ट कर लेंगे 2 4 साल 5 साल बाद देखी जाएगी, तो अभी नहीं। लेकिन ये घर में अपने बड़े थे तो इन्होंने बड़ी आत चुकी सी घर वाले ने कि साड़ा पुत्र बड़ा है तो असं खुशियाँ करिए तो ये वो ऐसे है। लेकिन बोल भी लगा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो ये आपको इधर लग रहा है ये थोड़ा कैमरा शाय है, वरना ये जो बोलते हैं ना किसी दिन मैं वो भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी। तो बड़ी मुश्किल से अब्बू माने कि चलो मंगनी तो हौली 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 वादे निकाह था काफी। और मेरा निकाह पूरी फैमिली में वो यादगार निकाह समझा जाता है कि बड़ा धूमधाम से, इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी, क्योंकि मेरे घर में भी पहली शादी थी वो, इनके घर में भी। तो मेरे अब्बू ने वो निकाह देखा लेकिन बदकिस्मती से मेरी दोस्ती नहीं वो देख सके, तो बस यही था हमारा। और दूसरा ये कि हम दोनों में एज डिफरेंस की वजह से कुछ मसले मसाइल वैसे तो नहीं हुए, लेकिन मसले मसाइल छोटे छोटे स्टार्ट में हो जाते हैं, समझ लें थोड़ा से बहस का साड़ी होनी हो जाती है। अब फ़ोन बंद करांगे तो फिर बहस साड़ी ये भी हो जाती है कि अज पकाना की है ना कि। और शुरुआत कौन करते हैं? बाबा। बड़ी बेटी। अबे मेरे तक ना हो। बड़ी बेटी को इसलिए कहा कि वो थोड़ा खाने के मामले में बड़ी चूजी है, ये नहीं पकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। साढ़े दोनों की गल हो रही। चीजें को लेके आता है बताओ ना। चीजें मेरा बेटा जनाब लेके आता है, देख ले मेरा बेटा बड़ा हो गया। नहीं होते इतना वो ये होता है कि ये थोड़े उससे टाइप हैं और मैं थोड़ी काम थी, लेकिन मैंने भी बड़ा चढ़ जाती है। अब वो कहते हैं इतना ये साल गुजरने के बाद तो जनाब 3 बच्चे हमारे आपके सामने आते हैं। ये जो मेरा पीस है ना ये दुनिया में काफ़ी लेट आया, अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी नेमतों का शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ने किसी चीज़ से मुझे महरूम नहीं रखा, उसने अपनी तमाम नेमतों से नवाजा। एंड वाला पीस है और कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा? आपने को फायदा नहीं, मेरा बेटा ये इसलिए देखो एक पीस ये एक पीस वो एक ये। नहीं ये हम दोनों पीस तो आप हो। बड़ी बेटी मेरी माशाल्लाह ICS कर रही है, कॉलेज गोइंग। छोटी बेटी 9th में है। ये पिस्तू कौन सी क्लास में बताओ मुस्तफा? प्रेप। अच्छा जी, अब सवाल भी मैं आप ही तो दसनी है ना कि पूछने ने इतना कि मैं घर में कौन था जब मैं आई, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जी। मैं बताऊं तो मैं घर में जी बड़ी बहू थी सबसे। ये 5 भाई हैं, 1 बहन है और सबसे पहले इनकी शादी हुई और माशाल्लाह बड़ी फैमिली थी। मुश्किलात काफ़ी इसलिए सामना करना पड़ा, ज़रूरी नहीं होता कि आप 2 लोग हों तो वो ख़राब हों तो मुश्किलात होती हैं या एक ख़राब हो। जब आपका ये दिमाग उन चीज़ों तक कभी नहीं जाता जो हो रही होती हैं तो फिर भी आपको, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी है फर्स्ट ईयर में, तो वो उसकी सोच और है, वो भी 17 साल की माशाल्लाह होने वाली है, उसकी सोच और है बच्चों वाली, उसकी वो मैच्योर नहीं है, उसको चीज़ों का भी नहीं पता, समझदार है ठीक है। तो मैं अपने घर में बड़ी लाडली थी क्योंकि मैं छोटी थी, तो छोटी होने की वजह से अब्बू की लाडली, अम्मी की लाडली, इवन के साथ मेरे ताया जी का घर था, उस सारी फैमिली में इतनी लाडली थी कि कभी मैंने रोते हो ना तो उन्होंने आके मुझे प्यार करना, अपने से घर ले जाना। तो जब बड़ी बहू होती है ना बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ससुराल में एडजस्ट करने के लिए बड़ा आपको टाइम लगता है। टाइम भी लगा, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी, अब इस दुनिया में नहीं है वो, और मुश्किलात भी हुई काफ़ी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बड़ा साथ दिया। ये इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पे काम का भी बर्डन था, मेरे पे घरों के और भी, कि अब इतनी देर हो गई शादी, अब तो इसको मैच्योर हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना साथ दिया कि जब मेरी दोनों बेटियां पैदा हो गई, अब ये तो 10 साल छोटा है लीजा से, तो जब मेरी छोटी बेटी 3-4 साल की हुई तो मुझे कहते हैं कि मैंने थोड़ा समझ लेके चीज़ों को मैंने उकता जाना कि क्या ऐसी लाइफ रहनी है, ये क्या चीज़ों। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, मैंने FA के बाद मेरी शादी हुई थी, सेकेंड ईयर में मतलब मेरा रिश्ता तय हो चुका था, निकाह हो गया था, पेपर्स के बाद मेरी शादी हुई और बाद में रिजल्ट आया था। मैंने BA में एडमिशन लिया प्राइवेट, और मुझे याद है सुबह सुबह मैं 6 बजे अकेडमी जाती होती थी,
तो बच्चे सो रहे होते थे, बल्कि स्कूल चल जाते थे अकेले, पहले इनको तैयार करके स्कूल छोड़ के मुझे अकेडमी छोड़ना, तो वो मुझे टाइम बड़ा अच्छा याद आता है। मैंने BA किया, B.Ed किया, मैंने मास्टर्स किया, M.Ed किया, फिर मैंने तकरीबन 6 साल जॉब भी की है। तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की मुझे यही कहते हैं कि तुमने जॉब नहीं करनी, मैं तुम्हें तुम बिजी रहो। और मुझे थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स भी था कि मेरी सिस्टर भी पढ़ लिख गई, मेरा भाई भी, कज़न भी सब, तो मेरी क्यों इतनी जल्दी शादी होगी। और मैं जैसे दिमाग पे ये वो, तो इन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई इन्होंने शर्त ये रखी कि तुम पढ़ लो लेकिन जॉब नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सिर्फ जॉब सोचा कि पढ़ लेनी है, फिर जॉब लिए भी बना लाँगी। जॉब के लिए भी काफ़ी मुश्किल से बनाया ना, गूंगे हैं ये अकील दूंगा नहीं। अकील। तो जॉब के लिए भी काफ़ी मुश्किल से बनाया, फिर जॉब हो गई, फिर जॉब 6 साल की। अब तो मैंने फिर छोड़ दी क्योंकि मेरी अम्मी को मेरी ज़रूरत थी। तो अब मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ रब की, और बड़ी खुशकिस्मती भी समझती हूँ कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ अपने घर में रहते हुए। वरना कभी लोग सब औलाद करती है, कोई मैं एहसान नहीं कर रही, लेकिन अपने घरों को छोड़ के जाना ना डेली बेसिस पे ये बड़ा मुश्किल होता है। और ये भी क्रेडिट इनको जाता है कि मैंने अपने घर को इस तरह रूटीन बनाई है, लेकिन मैं अभी भी मैं उधर से आई हूँ 3-4 घंटे मैं उधर से गुजार के आती हूँ। और कभी कभी एक माह रहती हूँ 10-10 दिन, जब से वो बीमार है। फिर मेरे देवर की शादी होगी, दूसरे की होगी, और इन्होंने कहा, मैंने इनको एक दफ़ा भी नहीं कहा, ना ये सच होता है, कभी ज़िंदगी में नहीं कहा। और मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अच्छा लाग भी मैंने होना है, क्योंकि मेरी अम्मी कहते होती थी ये जिहड़ियां वड्डियां नूहां होंदियां ना, वो पूरी उम्र नाल रहिंदियां ने, तो खिदमत करनी है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कभी सोचा। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी पे बहुत पहले बर्डन था और अब हमें सेपरेट थोड़ा किचन। लेकिन मेरा किचन भी सेपरेट हुआ। मैं अपने फादर इन लॉ मेरे ऊपर वाले पोर्शन में होते थे, वो 8-10 साल बिस्तर पे रहे हैं। मैंने दूसरी देवरानी के साथ काम बांटा हुआ था कि नहीं, घर के वो करती थी किचन के, वो तो मेरा सेपरेट था कि इस टाइम मैं बिज़ी होती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, इस टाइम अब्बू को आप खाना खिलाना, दूसरे टाइम क्योंकि उनको अपने हाथ से खाना पड़ता था। और सारे बेटे तो वही बात उनके जॉब पे होते, काम पे होते थे। मैंने उनको खाना खिलाने जाना, फिर मैंने अपनी सासू मतलब मदर इन लॉ के साथ बाज़ार जाना, डॉक्टर के पास जाना, उनके साथ अब्बू को शर्ट वगैरह चेंज करवानी, उनको बिस्तर चेंज करवाना। तो सेपरेट होकर भी ये नहीं हुआ कि भाई लड़ाइयाँ झगड़े होते बस हो जाओ बखरे। अभी मेरी मदर इन लॉ आती है, लेकिन उनको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, किसी भी ससुराल में किसी को भी नहीं पसंद। तो इसलिए मैं जाऊँ भी तो मैं अपना कैमरा ऑन नहीं करती उधर, क्योंकि इधर साथ ही हैं, वो देवरानी साथ है, मदर इन लॉ ऊपर है। तो जनाब ये है कि बेटियों को बस मैं कहती हूँ आप इतना उनको बनाएं कि एडजस्ट करना आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है, लेकिन थोड़ी सब्र और बर्दाश्त। जब बेटियों में सब्र और बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी ना, फिर मसले मसाइल होते हैं, वरना मसले मसाइल नहीं होते जब आप में सब्र है ना। मैंने बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अब याद आती थी, मैं कहती हूँ हाय मैंने कैसे सर्वाइव किया, मैंने कैसे वो बेयर किया, लेकिन वो था और अच्छा टाइम गुजर। अच्छा जी, व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ उससे पहले थोड़ा सा कील भी बता दें कि मेरे बारे में कुछ तो बताए ना। 18 साल से चले पापा जी बताएं। तुम चुप रह के गुजारे थे नहीं 18 साल जो हूँ तुम लोग आखेंगे। आप बताएं मामा ने आपको कहाँ साथ दिया है? मर्द मासूम होता है। हाय एड्डे मासूम। अस्तगफिरुल्लाह पापा जी। शरीफ होते हैं। हाँ शरीफ है, लेकिन मेरे बारे में तो कुछ बताया कुछ। मामा को बताया मामा ने कहाँ साथ दिया, साथ नहीं दिया लाइफ डर में। लगता है तेरी मामा से। मेरे से डरते हैं जी। वेरी गुड। और इट मीन्स कि मैं एक अच्छी वाइफ और अच्छी बहू नहीं सब। चले बाजी वो तो है। अपनी बड़ी बेटी की तारीफ। बड़ी बेटी की नहीं, मुझे बताएं मेरे फादर इन लॉ के साथ ताल्लुकात कैसे थे, मतलब और सच बताएं। वो तो माँ बाप बेटी जैसा हो गई है। मेरे अपने फादर इन लॉ के साथ इस तरह थे कि लोग, मैं जाती थी ना, उनकी बड़ा शौक होता था, मैं घर में बड़ी थी तो उनका ये। और मैं आपको बताऊँ एज में अपनी सब देवरानियों से 2-3 देवरानी से छोटी हूँ। जो सबसे अभी आई है ना वो छोटी है मेरे से, बाकी सब बड़ी थी क्योंकि देवर भी बड़े थे। जो भी आई है ना, अभी आई नहीं, मतलब जो अभी आई छोटी वाली, और देवर भी बड़े थे। लेकिन मेरे ना अब्बू, मैं कहती थी मेरे अब्बू जी ने, मतलब इनके जो फादर थे, उन्होंने मुझे हर जगह साथ लेके जाना और सबके साथ मिलवाना, और ये उनको इतना शौक होता था ना, और वो बड़ा बच्चों की तरह प्यार करते होते थे, इतना ज़्यादा। और लोग इतना हैरान होते थे कि आपकी बेटी है कि बहू है, और इस तरह की अटैचमेंट है आपसे। और वो मुझे टाइम बड़ा याद आता है। मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाती हूँ, फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। जब हम ब्लॉग गए कितने कैसा सी कि शादी बाद थोड़ा ही तो दसो ना, थोड़े देर बाद 10 दिन बाद। नहीं जी, जो कराची वाली बात। कराची। हाँ तो वहाँ क्या वो सीन बताएं समंदर का। अब वो कंधों पे उठा के घूम कर पानी। हम लोग समंदर में गए और वो आगे तक पानी में और मेरे यहाँ तक पानी आए, और मैं बड़ी मैं वापस आ जाऊँ। वहाँ एक बेंच थे ना, पड़े लगे होते हैं बेंच, अब वो कहते चल रहा, तो कहते खलो बेंच पे तू खलो। अब वो नीचे बैठ गए और मैं कंधों पे। तो मैं कहती हूँ एक बाप बेटी का भी इतना प्यारा ताल्लुक और रिश्ता नहीं था जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया। और मैंने भी, वो 8 से 10 साल बिस्तर पे रहे हैं,
और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं कि मैंने कभी उनको पूछा नहीं या होता है ना। अच्छा जी, मेरे मियाँ साहब बहुत बोलते हैं, बहुत मजाक भी करते हैं और बहुत गुस्सा भी करते हैं। इन्हें बंद करो ज़रा। तो बस ये हमारा आज का ब्लॉग था। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मेरे बंदे की वजह से मेरा ब्लॉग भी ज़रूर देखें पूरा, ठीक है ना? कि आपको मैं चैनल सब्सक्राइब करो हाँ जी, हाँ जी। तो आने कि मैं मुख्य हाँ जी, मार हाँ के ना, हाँ जी हाँ जो जी ये कह रही है वो ठीक वो है। सारा ठीक है। कुछ हाँ आमीन। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।